आज संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा की बैठक हुई थी। आज की बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेश भाई अगरिया जी उपस्थित रहे थे, अतिथि विशेष। आज की बैठक इसीलिए बुलाई थी कि सभी भाजपा ने सभी मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा की थी, जैसा आपको पता है। ठीक वैसे उन्होंने माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष के पद पर दीव से इकबाल भाई मामदानी की नियुक्ति की थी। तो आज की बैठक में जो इकबाल भाई की अध्यक्षता में माइनॉरिटी मोर्चा जो है उसने अपनी टीम घोषित की। तो आज अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश की कमेटी की घोषणा की गई एवं साथ साथ प्रदेश के जो 5 जिला है, दमन दीव दादरा नगर हवेली के 3 जिले, ऐसे 5 जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चा के नामों की घोषणा की गई। आज की बैठक के अंदर में सबको साथ रह के सबको साथ में यूनिटी बना के काम करने का आह्वान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया एवं सबको मार्गदर्शन दिया गया। तो आज की कमेटी के बाद अब माइनॉरिटी मोर्चा प्रदेश का नए अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर में अपना सब काम स्टार्ट करेगा। दादरा नगर हवेली प्रदेश में मुझे लगता है कि पहली बार जिला का प्रदेश और सिलवासा शहर का अल्पसंख्यक समाज के लिए एक पहली बार इतना बड़ा गठन हुआ है। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की प्रचार किए जाएंगे और जिस तरह से हमने जिला और प्रदेश जिला का और ग्रामीण का जिस तरह के हमने बनाए हैं अध्यक्ष लोगों के, उनकी टीम बनेगी। टीम बनाने के बाद हम प्रदेश में अच्छे कार्य करेंगे। आपको भाई मोहम्मद आबिद गालिया, वैसा इससे पहले बीजेपी ने मेरे को प्रमुख बनाया था। अब आज इसे मंत्री पद का दिया गया है और मैं इस पद के लेके उनकी गरिमा का मैं ध्यान रख के अपना बीजेपी और लोगों की सेवा में करते रहूंगा। जय हिंद। युवा को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, हमारे यहाँ का जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है प्रभु टोकिया, ये कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि मुझे उसके जवाब देने में कभी कभी हंसी आ जाती है। मैंने एक दिन कह दिया कि वोट चोरी की बात बोल रहा था, मैंने अपने प्रेस वार्ता में कह दिया कि आपको बिहार में इलेक्शन में फायदे के लिए आप ऐसे नौटंकी मत करिए, आपको बहस करना है तो सीधे सीधे मेरे पास आइए। तो उनका एक स्टेटमेंट था, बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आप आ जाइए, आप जहां बोले मैं वहां बहस करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है, मेरे लोग तैयार है। मतलब मेरे अकेले से सारे डर गए कि पूरी टीम लेके आ रहे हैं। मैंने बहस के लिए तो आपको बोला है, आप आ जाइए ना भाई। हमें लोगों का प्यार मिला है दोस्तों। मेरा आप सबसे भी आग्रह है, कांग्रेस 5 साल में ही निकलती है वोट बैंक के लिए। आप बुरा आपको कहीं नहीं दिखा देगा टिल 29 तक। 2029 में ही दिखेगी कांग्रेस। संविधान बचाओ की एक लाल किताब लेके निकल आते हैं। संविधान को रोकने वाला आज हमें संविधान के बारे में सिखाता है। इमरजेंसी किसने लगाई थी, तो भूल गए क्या? 1 लाख लोगों से अधिक हमारे नेताओं को जेल में रखा था। जिसको बीमारी थी उसको वो जेल में मर चुके थे, दवाई के लिए बाहर नहीं निकाले थे, वो आज हमें कहते हैं। धारा 370 किसने लगाई थी, आज हमें उसके बारे में सिखाते हैं। आ जाइए, कभी कभी हम सामने बहस करने के लिए तैयार, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। मैं तो उनको भी आह्वान करता हूं, हमारे जो प्रतिस्पर्धी में विरोधी मानता ही नहीं दोस्तों। विरोधी कौन होता है? वो हमारी विचारधारा अलग है। मैं प्रतिस्पर्धी ही मानता हूं। आप लोगों को भी मेरा आग्रह है, हमारे जो सामने वाली पार्टी उसको कभी आप विरोधी मत करिए। विरोधी कोई नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हम प्रतिस्पर्धी मानते हैं, चुनाव आते हैं, मैंने पहले कहा, हम डेवलपमेंट के वोट मांगे। अगर हमारी कोई खामी है उस खामी पे वोट मांगे, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है। लेकिन आज हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी भाई, हमारी बहन पढ़े लिखे हैं। मुझे आज फख्र है आप लोगों पे कि इस प्रदेश में खास करके दादरा नगर हवेली दमन दीव में हमारे मुसलमान के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बने हैं। खास करके मैं माजिद भाई लदानी की बेटी डॉक्टर बन चुकी है, जो हमारे नमो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आई है। बहुत सारे, हमें आगे आना पड़ेगा। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, कोई कुछ भी कहे, मैं आपका ही भाई हूं। आप जब चाहे तब मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा ऐसा नहीं कि मेरा तो अभी 1 महीना अध्यक्ष में 3-4 महीना हो चुका। जिसने मेरे साथ
फोन पे बात की, अगर मैं मीटिंग में हूँ तभी मैं फोन रिसीव नहीं करता हूँ, अदरवाइज मैं सबका फोन रिसीव करता हूँ और सबको मैं जवाब देता हूँ। पूछ लीजिए तमन्ना और ये सभी चीज लोग मुझे जानते हैं, वाइट भाई और सब मुझे जानते हैं। जो काम करते हैं वो दिखते हैं, कभी कभी यास्मीन नहीं दिखते तो मैं सामने से पूछ लेता हूँ कि अभी मीटिंग में क्यों नहीं दिखती है। वैसा आप लोग सभी चेहरा मुझे देखना चाहिए। मुश्ताक भाई अभी अमेरिका जा गया तो मैंने शुरू में कह दिया भाई अभी बाहर जाना बंद कर दिया, अभी पार्टी का काम करना। तो ऐसा जो मुझे 5 नाम बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं सारे 50 लोगों का नाम मुझे बाय होना चाहिए कि आप लोग हमारे लिए काम करते हो। और खास करके मैं जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे हैं जो हमारे नीचे लेवल का जो हमारे पार्टी के लिए काम करता है उनको रिस्पेक्ट दीजिए। खास करके जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी भाई बहन हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं उनको इज्जत दीजिए। और आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादातर आप नगर पालिका विस्तार से आते हैं, आपकी कोई भी समस्या है तो एक बार लिखित में जरूर दे दीजिएगा, एक बार आप बचवा दीजिएगा कि हम काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और मैं जब अभी 22 से बढ़े गया था, कविता बेन वहां से काउंसिलर फिर से चुन के आई है, सबसे अधिक अगर घर मिला है तो मुसलमानों को, वहां हमारे माइनॉरिटी भाई को मिला। फिर मैंने कविता बहन को टिकट दिया, फिर वो एक बार जीती। इस प्रकार मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब पार्टी के बीच में जुड़े, पार्टी की विचारधारा से जुड़े। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमें भीड़ बन के काम नहीं करना, हमें अपना वजूद के लिए लड़ना है, हमें हमारी कौम के लिए लड़ना है, हमें एजुकेशन के लिए लड़ना है, हमें बेरोजगारी अगर तो रोजगारी के लिए लड़ना है कि हमें उनको रोजगार देना है, उनके लिए हमें काम करना, उनके लिए प्रयत्नशील बनना है। कहते हमें दूसरे की बातों में नहीं आना। मुझे और एक मीटिंग में दमन जाना है, फिर हम मिलेंगे, बात करेंगे। आज हमें जिला का अध्यक्ष की भी नियुक्ति करनी है, खास करके इकबाल भाई से हमारी बात हो चुकी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश, आप लोग आइए। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे पहली बार आए लोग मुझे दिखते हैं, ऐसा मत करिए। आप आइए, अगर इस नोरोली रोड से जाते तो एक बार इस कार्यालय पे आ जाइए, चाय पी के चले जाइए। अगर कोई आपसे कोई कुछ कहे तो आप मुझे तुरंत मेरा संपर्क करें, लेकिन आना शुरू कर दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं मुश्ताक भाई को और वाहिद भाई को पूछ रहा था, प्रदेश अध्यक्ष आ रहा था, प्रोटोकॉल का पता है ना, कहां से पड़ता है, संख्या तो हम कर लेंगे। तो हमने उस चीज को पहले से तय कर लिया था। मैं आज नहीं आने वाला था, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इकबाल भाई मेरे से संपर्क में थे और सुनील भाई मुझे बार बार कहते आप 10-15 मिनट के लिए आ जाए। खास करके हमारी काउंसिलर तमन्ना बेन तीसरी बार काउंसिलर बनी। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत करता है ना, वो आगे बढ़ता है। मैंने कहा कि इकबाल भाई जैसे बैठे वैसे ही मैं भी एक मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में बैठा था, लेकिन आज पार्टी का अध्यक्ष बन के आज खड़ा हूं आपके साथ। बिकॉज ऑफ ये मेरी डेडिकेशन थी, पार्टी के प्रति मेरी वफादारी थी। मैंने जो काम किए, मैंने जो पार्टी को 16 साल दिए, उस 16 सालों को पार्टी ने ध्यान रखते आज मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मेरे शीर्ष नेतृत्व को भी मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मेरे संपर्क में है। आपके गुजरात के जो हैं वो भी मुझे मेरे संपर्क में है। मुझे हर टाइम विश करते, दिवाली हो या कोई फेस्टिवल हो, मैं भी उनको विश करता हूं। तो आप सबसे भी अनुरोध है, आपकी जो भी कोई समस्या है उस समस्या के लेके पार्टी कार्यालय पर जरूर आए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे महामंत्री सुनील भाई और शांतु भाई हमारे जिला के अध्यक्ष है, आपकी समस्या का हम निराकरण जरूर करेंगे। सुरंगी से बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने कहा है कि हम तो खानवेल से जिला अध्यक्ष ही बना रहे हैं, तो वहां से जो जिला अध्यक्ष होगी उनकी टीम उनको बनानी है। हमारे दमन से हमारे एक्स आर्मी मैन सब आए हैं, कि हमारे लिए गर्व की बात है। हम उनको देखते हमारा चुना थोड़ा हो जाता है। इसके लिए इस वक्त में आप सबको
ज्यादा समय नहीं लेते हुए मुझे और जाना है, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन फिर एक बार हम जरूर मिलेंगे और इसी आशा उम्मीद के साथ हम मिल के काम करेंगे इस प्रदेश को ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए। हमारे माननीय प्रशासक श्री रघुभाई पटेल द्वारा जो काम हो रहे हैं उस काम को हम हाथ बढ़ाए और आने वाले जो हमारा भविष्य है, हमारी जो नई जनरेशन है, उस जनरेशन के लिए कुछ ऐसा काम करके जाए कि जिसे आने वाली पीढ़ी हमारी याद करे कि हम हमारे पापा, हमारे जो भी हमारे पूर्वज जो है उन्होंने इस काम किया था। हमारे लिए गर्व इस बात की होगा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता बन रहे हैं। हमारे लिए गर्व इस बात का होगा विश्व के सबसे बड़े नेता का हम कार्यकर्ता। हमारे लिए गर्व इस बात का होगा कि आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश आज विश्व में तीसरे पायदान की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, स्वदेशी के लिए हम बहुत संकल्प लेना, हमें हमारे देश में जो चीज बनी है उसी को खरीदना। तक भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पास आईफोन होगा तो फेंके, लेकिन दोबारा हम जब खरीदे तब हम ध्यान दें कि हमारे देश में जो चीज बनी है उसी को खरीदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।